आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि द्विविमीय संघट्ट से क्या तात्पर्य है। दो पिंडों के द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा है एक विमीय संघट्ट क्या होता है कि अगर दो पिंड हमारे हैं, ठीक है, ये मान ले किसी द्रव्यमान के हैं और किसी वेग से एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, और इसको टकराने के बाद दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद भी अगर एक ही दिशा में चलते रहें तो क्या कहलाते हैं, एक विमीय समघट्ट होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हमारे दोनों पिंड टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में चल जाएं, ये इधर चला जाए और कोई हमारा किसी और दिशा में चला जाए दूसरा वाला, तो अगर अगर ये दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं तो इसे कहलाता है हमारा द्विविमीय संघट्ट। ठीक है, ये हमारा, यहाँ से आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं खुद ही कि अगर दो पिंड मान लो है टकराते हैं, टक्कर करते हैं, तो टकराने के बाद अगर पिंड जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिमान हो तो ऐसे संघट्ट को द्विविमीय संघट्ट कहा जाता है। द्विविमीय मतलब दो डायमेंशन, दो अलग अलग दिशाओं में है। अब इसके प्रत्यास्थ संघट्ट का हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं ये चित्र आप देखिए, यहाँ पे मान लिया हमने कि ये हमारा कोई पिंड m1 द्रव्यमान का है जो u1 वेग से x की दिशा में सरल रेखा में गतिमान है। ये दूसरा पिंड है जो कि स्थिर है, तो u2 अब मैंने इसको 0 कर दिया, इसका द्रव्यमान m2 है मान लिया। ठीक, अब ये दोनों क्या किया, टकराएं। अब जैसा कि है द्विविमीय है तो ये मान लिया हमने कि ये हमारा x अक्ष से थीटा कोण पर v1, टकराने के बाद इसका वेग v1 हो गया और दूसरे वाले के थीटा, यहाँ से थीटा 2 के साथ ये v2 वेग से दूसरी दिशा में चला गया। ठीक है, तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम अगर रेखीय संवेग संरक्षण लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षण हम लोग लगा सकते हैं। क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षण हमारा m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिशा भी है, एक ही दिशा में होता तो नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर होगा टकराने के बाद m1 v1, सॉरी m1 होगा ये, ठीक है, क्योंकि पहले वाले के लिए m1 है, तो यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2, ये समीकरण में इसको एक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये दो जो है सदिश हैं जो वेक्टर के फॉर्म में है, अगर इनको केवल हम परिमाणों के रूप में लिखें तो क्या करते हैं, इनको x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग भी लगा सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण, तो अगर हम लोग इसको x अक्ष के अनुदिश लिखें, ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण हम लोग x अक्ष के अनुदिश लगाएं तो देखिए क्या होगा, केवल परिमाणों के रूप में तो हो जाएगा, पहले वाले के लिए x अक्ष के अनुदिश ये वाला m1 है, m1 u1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का वेग 0 है तो यहाँ पे ये परिमाण इसका 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा इसके बाद जो है x अक्ष के अनुदिश, इसका x अक्ष के घटक क्या होगा, m1 v1 cos थीटा, इसका v2 cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, समीकरण 2। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग y अक्ष के, अगर हम लोग y अक्ष के समांतर या उसके अनुदिश अगर हम लगाएं, y अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, देखिए y अक्ष के अनुदिश हमारा, ये तो x अक्ष के अनुदिश हमारा, y अक्ष के अनुदिश कोई वेग ही नहीं है, टकराने से पहले दोनों x अक्ष पे हैं, ये रुका हुआ है, ये x अक्ष के अनुदिश है, तो y अक्ष के अनुदिश हमारा प्रारंभ में कोई वेग नहीं, लेकिन टकराने के बाद ये इसका m1 v1 sin थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका इस तरफ वेग होगा, एक घटक आएगा, और इसका अगर हम लोग ऊपर की ओर धनात्मक ले रहे हैं और नीचे की तरफ मैं ऋणात्मक ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे चिन्ह जरूरी है वहाँ पे हमें ले लेना चाहिए चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे जरूरी है दिखाना, तो यहाँ पे नीचे ऋणात्मक ऊपर धनात्मक लेते हैं, जैसे दाहिनी तरफ धनात्मक बाई तरफ ऋणात्मक लेते हैं, तो यहाँ से m2 cos थीटा, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हम लोग इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, m2 v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट है इसलिए हमारा इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा भी हमारी संरक्षित रहेगी, तो गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा जो हमारी क्या है, संरक्षित रहेगी। इसके संरक्षण से क्या हो जाएगा, हमारा इसका संरक्षण लगा सकते हैं, यानी कि हमारा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर।
ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 और 4 इनसे हल करके हम लोग V1, V2 इन सब की मान निकाल सकते हैं। ये दूसरा हमारा है, ठीक है। तीसरा और चौथे से ये हमारा जो है द्विविमीय संघट्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो और आपको ध्यान देना कि हमें जब समीकरण जब दिया रहेगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें समीकरण कितने हैं, 3 मेन समीकरण है, 2, 3 और 4, 3 समीकरण है, ठीक है। 3 समीकरण, ये आप समीकरण 3 है। और हमारे जो जिनको ज्ञात करना है कुल चरों की संख्या कितनी है, हमारा V1 नहीं पता है, V2 नहीं पता है, θ1 नहीं पता है, θ2 नहीं पता, ठीक है। 3 हमारे 4 अचर हैं, सॉरी चर हैं, इनका मान पता नहीं है और समीकरण 3 है। तो जब 4 चर होते हैं तो 4 समीकरण होने चाहिए उनके निकालने के लिए। तो मतलब इन चारों में से कोई एक मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको हल करके निकाल सकते हैं। बाकी m1 m2 का मान दिया होगा पिंड का, और उनका वेग भी प्रारंभिक दिया होता है u2, ये सारे मान हमें पहले से पता होते हैं, ठीक है। तो इनमें हमें इनको तब हल कर सकते हैं जब हमें इन तीनों में से कोई एक, चारों में से एक मान पता हो। एक मान पता होगा तो समीकरण 3 और अननोन 3 हो जाएंगे, 3 हमें, तो इन तीनों को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, अगर हमारा अप्रत्याश संघट्ट होता तो हम इसको समीकरण 4 को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।